गुरुग्राम के उलावास गांव में इमार बिल्डर की लापरवाही एक परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि बारिश में पूरी रात गुजारनी पड़ी। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जब भी गुरुग्राम में बारिश आती है तो लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन गुरुग्राम के उलावास गांव में इमार बिल्डर की लापरवाही और बारिश का ऐसा कहर देखने को मिला कि लोगों के पशुओं के मकान पूरी तरह से इमार बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट के बेसमेंट में समा गए, तो वहीं मकानों में भी दरारें देखने को मिली। जैसे ही ये जानकारी प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने तुरंत मकान को खाली करने के आदेश जारी कर दिए और इन लोगों को पूरी रात सड़क पर गुजारनी पड़ी। दरअसल जब इमार बिल्डर यहां शुरुआत में काम कर रहा था तभी इन ग्रामीणों ने बिल्डर से कहा था कि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए पहले आरसीसी की मजबूत दीवार की जाए जिससे उनके मकानों को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन बिल्डर की लापरवाही ने इन लोगों को आज परेशानी में डाल दिया और बिल्डर ने उस वक्त बात नहीं मानी, जिसका खामियाजा आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश में बिल्डर की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ गुरुग्राम वासियों को जहां बारिश का कहर झेलना पड़ा तो वहीं लोगों को घंटों जाम में भी खड़ा रहना पड़ा। लेकिन उलावास गांव में बिल्डर की लापरवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन को दी गई शिकायत के बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और कब तक इन लोगों को न्याय मिल पाता है। वैसे क्या हादसा हुआ था, किस तरह से ये हादसा हुआ? ये बारिश की वजह से हुआ जी। और ये इन्होंने नीचे कम से कम 60-70 फुट गहरा ये बेसमेंट खोद रखा है इन्होंने। इनसे पहले भी बोला कि भाई अपनी दीवार उठा के चलो, ये अपनी बिल्डिंग के लिए तो स्ट्रक्चर खड़ा करने लग रहे हैं। हमारे बराबर में इन्होंने गड्ढा खोद दिया, ना कोई आरसीसी वॉल करी है, ना कोई इन्होंने रोक लगा रखी। उससे मिट्टी हमारे घर की सारी कट गई है, घर गिरने वाला हो रहा है। ये हमारे यहाँ पे मकान बन रहे थे, वो मकान उसमें सारे गिर गए। पूरा मकान, एक मकान तो इसमें चला गया, ये रोड चला गया, ये दीवार थी काफी ऊंची, ये सारी दीवार इसी में चली गई। एसएचओ साहब से भी बोल दिया कि ना मैं, और प्रशासन अधिकारियों को कई इनको बोला है, कोई कंपनी वालों को बोला है, कोई कंपनी वाला जो है इनका जो वो राधा कृष्ण यहाँ पे साइड सबसे जो ऊपर है बड़ा इंचार्ज, उसको मैंने फोन किया है। कल कोई आता ही नहीं है, नहीं कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये हादसा हुआ है जी कि मेरे मकान के साथ में एमआर कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट करने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना रही है लोग, डीजी होम्स के नाम से, जो इसका अभी नाम इन्होंने चेंज भी कर दिया, एमरिस के नाम से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसका इन्होंने बेसमेंट की खुदाई की है 50-60 फुट गहरी, मेरे मकान से सटते हुआ बिल्कुल टच है, और जिसकी वजह से कल बारिश आने से पूरी मिट्टी कट के बेसमेंट में चली गई और मेरे मकानों की दीवारें गिर गई, जिससे मेरा पूरा फर्श भी बैठ गया है, मौके पर बैठा है। कल फिर मैंने उसके बाद 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद में इमरजेंसी पुलिस व्हीकल आया था, एआरवी आई थी, उन्होंने पुलिस थाने को रिपोर्ट दी। उसके बाद में पुलिस थाने वाले ने बोला कि आके थाने में कंप्लेंट दे दो। मैंने पुलिस थाने को कंप्लेंट रिटर्न में दे दी है। कल से कंप्लेंट देने के बाद में मैं रात को 8 बजे 8:30 बजे कंप्लेंट दे के आया हूँ। जब से और अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, कोई जांच के लिए अधिकारी नहीं आया, ना एसएचओ है, ना आईओ आया है, नहीं सरकार प्रशासन की तरफ से कोई मेरे को मदद दी जा रही है, नहीं कोई आश्वासन दिया जा रहा है, नहीं कोई कंपनी में पूरा खतरा था, नहीं हमारा घर में खाना बना, नहीं मेरे बच्चों ने खाया, नहीं मैंने। हम बिल्कुल सामने यहीं बाहर रोड पे अपना यहीं पूरी रात ऐसी बैठ के रात गुजारी हमने।